Alright friends, welcome to this amazing webinar, the special training from Biz Gurukul, जो आपको मिलने वाली है एक ऐसे पावरफुल स्पीकर से, एक ऐसे पावरफुल मेंटर से और एक ऐसे जबरदस्त बिजनेस कोच से जिनके क्लाइंटेल में आते हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक मनोहर लाल ज्वेलर्स, हंस पब्लिकेशंस एंड मैनी मोर. So आज के जो हमारे ट्रेनर हैं, as you can see on the screen, his name is Mr. Keshav Lal. He's a Amazon best-selling author. उनकी book The Power of Storytelling already Amazon पे bestseller बन चुकी है, and he's writing two more very powerful books, which I'm pretty sure कि वो आते ही बहुत ही जल्दी national bestseller पढ़ने वाली हैं. And along with that, he is a millionaire entrepreneur coach. वो entrepreneurs को millionaire बनाने का काम करते हैं. He's a millionaire making machine, and along with that, he's a business guru. He's a peak performance coach. And also he has been a mentor to a lot of millionaire entrepreneurs. कई बड़े बड़े businessmen को उन्होंने train किया है, and he has trained, he has interviewed over 70 entrepreneurs जिनके साथ बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने नॉलेज शेयर की, उनको बहुत कुछ सिखाया, एंड उन सबके एक्सपीरियंस से और अपने खुद के इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ आज वो हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं. आज के जो सेशन है इसका टॉपिक है द इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप. यानी अगर आप बिजनेस की फील्ड में, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको किस तरीके की कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आज आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाला है. सो आपके और सर के बीच में और बाधा ना बनते हुए, लेट मी जस्ट हैंड ओवर द माइक टू मिस्टर केशव लाल. सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड थ्रो द amazing information to us. Over to you, Mr. Keshav Lal. Yes, I'm just unmuting you, sir. Done. Perfect. Thank you so much, Rohit. Can everybody hear me now? Yes, no? Anybody, everybody? Can you hear me now? Rohit, आवाज आ रही है अब? Perfect. Yes, it's a yes from everyone, sir. Perfect. Loud and clear. Nice. Thank you very much, Rohit, for that amazing introduction. आप लोगों को बहुत कुछ ऑलरेडी मेरे बारे में पता चल चुका होगा और क्यों है हम इस वर्कशॉप पे, अभी क्या करने वाले स्पेसिफिकली मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ. सो दिस वर्कशॉप इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी अबाउट कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन आपके एंटरप्रेन्योरशिप करियर के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करता है. लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए कम्युनिकेशन इज अ बिग चैलेंज राइट नाउ? से मी, ऑल दोस पीपल जिनके लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट मी. सर एक्चुअली हमारे बीच में ना कुछ शरारती तत्व भी हैं, इसकी वजह से मैंने चैट ऑफ कर दिया है. कई लोग होते हैं कि जिनको फ्री में कुछ चीज मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोग बैठे हुए हैं. हो सकता है उनकी गलती ना हो, उनके स्पॉन्सर ने उनको इनवाइट कर लिया हो ये सोच के शायद ये सेल्स वेबिनार है, जबकि हमने क्लियर भी किया था. तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिस इज नॉट अ सेल्स वेबिनार. आपको यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाने वाली है. दिस इज अ स्पेशल वेबिनार जो हमने स्पेशली उन लोगों के लिए इन्वाइट किया जो ऑलरेडी हमारे साथ एफिलिएट मार्केटिंग में एसोसिएटेड हैं. इट इज ओनली फॉर देम. राइट. सो अगर आपको ऐसे इंसान हो जिसको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता है, बिज गुरुकुल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप वेबिनार को लीव करें. फिर भी अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो यू कैन स्टे हियर, बट इट्स बेटर दैट यू लीव. और आप कल हमारे सेल्स वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं जो शाम को 5 बजे होने वाला है. राइट सर, आई वुड रिक्वेस्ट कि हम डिस्कशन ना करें बिकॉज चैट ऑफ ही रहे तो अच्छा. अच्छा ठीक है, परफेक्ट. चलो ठीक है. सो लेट मी अगेन मेक इट क्लियर, दिस वर्कशॉप, ये जो वर्कशॉप है, दिस इज नॉट एनी सेल्स वर्कशॉप. ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वर्कशॉप है जिसके अंदर हम नॉलेज शेयर करना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है. एंड आई टेल यू व्हाट, अगर आप अपना वेल्थ स्केलेबल करना चाहते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो एंड रिमेंबर, अगर आप अपना वेल्थ स्केल करना चाहते हो तो अपने आप को आपको एजुकेटेबल करना होगा, एजुकेट करने लायक बनाना होगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो इज यू हैव टू बी अ वेरी पावरफुल एजुकेटर, ताकि अपने आप वेल्थ को स्केल कर सको. और ये सारा जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, दैट एंटायर प्रोसेस इज टू टीच यू हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर. एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बने. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द पॉसिबल वेज. जो भी हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द पॉसिबल वेज एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनके आप अपने वेल्थ को कैसे स्केल कर सकते हो. ठीक है. अब उसके अंदर द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू नो इज कि व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन की बारी आती है तो कम्युनिकेशन के अंदर आपका 2 एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा.
पहला है आपका मेंटल एस्पेक्ट और दूसरा है आपका इमोशनल एस्पेक्ट। जस्ट गिव मी एनी प्रॉब्लम सर? रोहित, इज इट पॉसिबल कुछ यूजर्स को हम रिमूव कर सकें? सर मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उसमें ना चैट में वो एकदम से चैट्स बहुत सारी आ जाती हैं, तो वो थोड़ा फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। आपको मैसेज आ अच्छा रही ठीक है, नहीं मैसेज नहीं आ रहे। है? ओके। चलो ठीक है, परफेक्ट, कोई बात नहीं। So when it comes to effective communication, I need you to understand there are two aspects जो आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला एस्पेक्ट है मेंटल एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट है इमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, especially when it comes to convincing people, leaving a very powerful influence, leaving a very powerful impact on the other human being, and I'm telling you, the very purpose of communication is to leave the message to the other people. जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, हर कम्युनिकेशन का एक स्पेसिफिक आइडिया होता है और वो ये होता है कि जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो सामने वाले को स्पेसिफिकली कम्युनिकेट हो। लेट्स से इफ यू आर कम्युनिकेटिंग द होल आइडिया ऑफ कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, उसके फायदे क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप ऐसा कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो अगर वो कम्युनिकेशन वहां नहीं जा रहा, लेट्स से आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो पर देन यू एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन नहीं जा रहा, सामने वाले को वो चीज समझ में नहीं आ रही, या सामने वाला आपसे अग्री नहीं कर पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आई एम टेलिंग यू व्हाट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कम्युनिकेशन फेलियर होता है और उसके लिए मेजरली आप रिस्पॉन्सिबल होते हो एज अ कम्युनिकेटर। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन फेलियर। ठीक है, आई नीड यू ऑल टू नोट डाउन, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन फेलियर। इसको कम्युनिकेशन फेलियर कहते हैं। जब भी कोई एक आप आइडिया कम्युनिकेट करने जा रहे हो लोगों के साथ, बीट एनीथिंग, बीट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ बिजनेस, बीट यू आर गोइंग टू टॉक, जब आप बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हो या फिर आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हो या एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हो, अगर वो कम्युनिकेशन गो थ्रू नहीं होता, अगर वो आइडिया कम्युनिकेट नहीं होता, उसका सोल रीजन है आप। ठीक है, you are not able to communicate that effectively, और reason being two aspects जो आपको ध्यान में रखने होंगे, नंबर वन मेंटल एंड दूसरा लॉजिकल। ठीक है, नोट दैट डाउन, मेंटल एंड लॉजिकल। लॉजिकल, मेंटल और इमोशनल है। ठीक है, अब इमोशनल के अंदर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वन। when you are having this conversation with any human being, जब आप किसी इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हो, इमोशनल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इमोशंस कैसे हिट करते हैं। रोहित, इज इट नॉट पॉसिबल, हम किसी भी तरीके से चैट ऑन नहीं कर सकते? सर मैं कर देता हूँ, इन बिटवीन अगर कोई भी फालतू कमेंट करेगा तो आई विल रिमूव देम इमीडिएटली। रिमूव कर दो, बिकॉज़ आई नीड टू हैव टू साइडेड कम्युनिकेशन। इट्स लाइक मैं अकेले पे कर दूं। एंड यस, मैं इन सब अजीब लोगों की तरफ से पहले आपसे माफी मांग लेता हूँ। एंड आल्सो प्लीज इग्नोर इफ यू गेट एनी देखो, आई एम नॉट कंसर्न, मेरा कंसर्न बस इतना है कि जो लोग यहाँ पे लिटरली वैल्यू लेने आए हैं, एटलीस्ट मैं उनको वैल्यू देकर जाऊं, उनके पास वो मैसेज पहुंचे, उनके पास वो रिजल्ट पहुंचे, दे गेट द वैल्यू जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। एंड दैट्स द रीजन मेरा ये कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे समझ में आया कि वो कम्युनिकेशन जा रहा है नहीं जा रहा है। जी सर, मैंने जी परफेक्ट। So again, note down two aspects of effective communication. Number one is the mental and second one is emotional. Now I need you to understand, जब भी आप कोई communication कर रहे हो, जब भी आप communicate कर रहे हो, effective communication जो होता है वो लोगों के emotions को touch करने के लिए होता है। And it can be anything. ये business से related है या फिर relationship से related है, it doesn't matter. But what matters the most is कि आप सामने वाले को emotion को टच कर रहे हो। इसलिए इमोशनल एस्पेक्ट जो है कम्युनिकेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो हम कम्युनिकेशन अभी जो करेंगे, आई एम गोइंग टू शेयर 9 पावरफुल टूल्स और प्रैक्टिसेस जो आप यूज कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए। वो सारा जो टूल क्रिएटेड है वो इसी एस्पेक्ट से क्रिएटेड है कि आप इमोशन सामने वाले के कैसे हिट कर सको। ठीक है, अंडरस्टैंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी वेल्थ स्केलेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है आपकी टीचिंग की एबिलिटी पे। इफ यू अग्री से यस, ऑल दोस पीपल हु आर लिसनिंग मी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करता है आपका दूसरे के इमोशंस को टच करना। ठीक है,
और वो इमोशन टच करना है जो हम इस पूरे कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन के अंदर कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 9 टूल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ नाउ, ऐसे टूल जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट लेट मी नो आप में से कैसे कितने ऐसे लोग हैं जो ये चैलेंज फेस करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन में, जिनके लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेम मी। परफेक्ट, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू मेरी कम्युनिकेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ डिड आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, एंड दिस इज लाइक वेरी रिमार्केबल जर्नी आई एम टेलिंग यू। सो I belong from a very small village, एक बहुत छोटे से गांव से, मैं पटना के बहुत छोटे से सिटी से बिलोंग करता हूँ। I was 17 साल की उम्र में मैंने पहली बार नौकरी करनी शुरू कर दी, एंड द वेरी पर्पस वाज जब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू पीपल, कितने लोग जानते हो कि आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? से मी, व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी? नौकरी। Perfect. I'll tell you what. So I got to know it when I was 17 year old. मैं 17 साल का था जब मुझे ये पहली बार पता चला। See, understand. छोटे से एक मैं ना बहुत ही एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सिंपल फैमिली, डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड देयर वाज ऑलवेज चैलेंज ऑफ मनी इन द फैमिली। हमेशा कुछ ना कुछ पैसे को लेके चैलेंजेस जो हैं कुछ ना कुछ चलता रहता था। There was one time मैं बिल्कुल fed up हो गया कि I cannot take this anymore. I'm going to have to do something about this. I was 17 year old. मैं उस टाइम पे सिर्फ 17 साल का था when I made this decision कि मुझे इस बारे में कुछ करना है। And that was the first time जब मुझे अपने first responsibility के बारे में पता चला। And I'm telling you what, पहली responsibility जो हम सब की है, आपकी है, वो है wealth building। ठीक है, पहली responsibility जो मेरी है, आपकी है, वो है wealth building, क्योंकि बिना wealth building के कुछ भी possible नहीं है। I'll tell you what, चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, जिन्होंने लिखा है, चाणक्य टॉक्ड अबाउट 4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज के बारे में उन्होंने बात किया है कि हर इंसान को इन 4 वैल्यूज परस्यू करना चाहिए। और इन 4 वैल्यूज के अंदर जो सबसे टॉप प्रायोरिटी उन्होंने जिस वैल्यू को दी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर वी ऑल नो चाणक्य, राइट? डू यू ऑल नो चाणक्य? सबने चाणक्य का नाम सुना हुआ है? यस, नो? एवरीबॉडी नोस चाणक्य। He is one of the most powerful teachers in Indian history. He is one of the most powerful teachers in world's history. He communicated the idea of कि एक teacher, आपकी जो पहली responsibility है वो है wealth building, अर्थ जिसको कहते थे, चाणक्य जिसको अर्थ कहते थे, ठीक है। When it comes to wealth building, जो सबसे बड़ा challenge जो मैंने पहली बार face किया वो था communication का। I was a very introvert person. समझ लो, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कितने लोग जानते हो इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग यहाँ पे इंट्रोवर्ट्स होंगे, शाय होंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रोवर्ट और शाय पर्सन था आज से 5-6 साल पहले। When I say introvert and shy person, what I mean is कि I had no idea how to communicate with people. लोगों से क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्यों कम्युनिकेट करना है, कितना कम्युनिकेट करना है, I had no idea at all. जो पहली चीज मुझे रियलाइज हुई, जो वेल्थ बिल्डिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। और ये चीज मेरे दिमाग में पहली बार तब क्लिक हुई जब मैंने एक छोटे से शहर के अंदर एक सेल्समैन को देखा कुछ बेचते हुए, ठीक है। He was selling that thing for 10 rupees. समझ लो, 10 रुपए में वो इस चीज को सेल कर रहे थे। एंड गेस करो वो 10 रुपए में क्या सेल कर रहे थे? I'll tell you what, 10 रुपए में वो मिट्टी सेल कर रहे थे। समझ लो, 10 रुपए में मिट्टी सेल कर रहे थे। That was the first time I realized the power of sales. That was the first time I realized the power of effective communication, जिसको यूज करके wealth building becomes a very simple and very easy for all of us. So this was the first time I realized the power of communication. And then I went on to create all the possible tools and all the ways to learn the effective communication. ठीक है, जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वो tools, वो ways, वो possible ways क्या हैं, ठीक है। How many of you are ready to hear it? Say yes. हाँ सर, बहुत सारे लोग के yes आए हैं रिप्लाई में। अच्छा ठीक है, प्रॉब्ली मैंने चैट्स नहीं देख पा रहा। परफेक्ट, पर्सनली चेक कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, परफेक्ट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू 9 टूल्स जिसके ऊपर आप आज से काम कर सकते हो, ठीक है। गेट योर नोट पेपर एंड पेन हैंडी।
नोट पेपर और पेन ले लो हाथ में, लिखना शुरू कर दो। जो सबसे पहला टूल है, जो सबसे पहले आपको चीज करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर अगर आप बनना चाहते हो तो, एंड आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग करना है, आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना ही पड़ेगा। इट्स अ कंपल्सरी। समझो, all the top entrepreneurs in the world have suggested कि अगर आपको wealth building करनी है तो आपको एक effective communicator बनना ही पड़ेगा। It's not optional, it is compulsory। ठीक है, so note it down। पहला जो टूल है जो आपको यूज करना है एक effective communication बनने के लिए, that is to find a speaking model for yourself। ठीक है, note that down, find a speaking model। Now I'll tell you what is speaking model। देखो, वी ऑल आर, हम जितने लोग हैं यहाँ पे, हर किसी का एक स्पेसिफिक तरीका होगा कम्युनिकेट करने का अभी, और हम हर इंसान का जब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बारी आती है, हम कहीं ना कहीं किसी एक इंसान से इन्फ्लुएंस्ड होंगे और हम उसके जैसा एक कम्युनिकेटर बनना चाहते होंगे। ठीक है, इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी अ टीचर, इट कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, इट कैन बी अ बिजनेसमैन, इट कैन बी एन एक्टर, इट कैन बी एन एक्ट्रेस, इट कैन बी एनी पर्सन जिसके जैसा आप कम्युनिकेटर बनना चाहते होगे। ठीक है, and I'm telling you, having that one speaking model for yourself is going to, modeling का concept I'm pretty sure सबने सुना हुआ है business के अंदर। modeling probably हम एक बार business के ऊपर और goal setting के ऊपर भी हम session करेंगे बहुत जल्द। जब हम करेंगे we'll talk about the modeling of business model या entrepreneur model, कैसे वो करते हैं, create करते हैं। modeling एक concept है जहाँ पे आप अपने आप को दूसरों के जैसे ढालना सीखते हो। Let's say you do not like the way you speak right now, and you want to be more like, आप बनना चाहते हो एक स्पेसिफिक इंसान के जैसे। आप बनना चाहते हो कि मुझे बिल गेट्स के जैसा बोलना है, या फिर मुझे अमिताभ बच्चन के जैसे बोलना है, या फिर मुझे रोहित शर्मा के जैसे बोलना है। समझ लो, आप जब भी ऐसा कुछ प्लान करते हो, आपके माइंड में एक स्पेसिफिक इमेज आती है उस इंसान की, एंड विच इज परफेक्ट थिंग टू हैपन। एंड आई एम टेलिंग यू, आप एक ऐसा इंसान प्लान करो। अगर आपके पास एक ऐसा इंसान ऑलरेडी है जो आपको पता है कि मुझे ऐसा बनना है, गुड इनफ। नहीं है, फाइंड अ स्पीकिंग मॉडल। ठीक है, अब इस स्पीकिंग मॉडल के साथ आप क्या करोगे, आप इनको फॉलो करोगे, आप इनके बारे में सीखोगे, आप इनको जानोगे, इनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे, एंड इफ पॉसिबल यू विल कॉपी देयर कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है, आप कॉपी करोगे हाउ दे कम्युनिकेट, their facial expression, their body language, their tone, everything has to be worked on। So सबसे पहला tool, find your speaking model। ठीक है, second one, sales हो। अब जैसे सी, आपके बिजनेस में जो भी आपका सबसे पावरफुल टूल है, ठीक है, जो भी वो है, जो भी वो नॉलेज है, the second tool that you need to work on is you are going to have to master your content। Note that down, master your content। Perfect। So पहला, find your speaking model, second, master your content। I'm pretty sure बहुत लोगों ने सुना होगा 10,000 hours of genius। कितने लोगों ने सुना हुआ है 10,000 hours of genius? Say yes or say me। Rohit, can we see the chats? Yes sir, me, lots of me, a few know also। ठीक है, so जो लोग नहीं जानते और जो लोग जानते हैं, I'll reinforce the idea of 10,000 hours of एक तो genius। छोटी सी रिक्वेस्ट और है, लॉट ऑफ पीपल वांट इट टू बी मोर इनटू हिंदी। मैं कोशिश मेरे पास चैट्स नहीं आ पा रही, मैं क्या करूं। जी जी, मैं आपको इसलिए बता, मैं हिंदी रखता हूं सारा। ठीक है, सो 10,000 ऑफ आवर्स ऑफ जीनियस एक रिसर्च है जो एक यूएस बेस्ड क्लास के अंदर वो किया गया, यूएस बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रिसर्च किया गया। इन लोगों ने रिसर्च किया कि हमारा जो टॉप के जो वर्ल्ड जीनियसेस हैं, ठीक है, एनीबॉडी, बी इट बिल गेट्स, बी इट आइंस्टाइन, बी इट मुकेश अंबानी, बी इट धीरूभाई अंबानी, दुनिया के जितने टॉप जीनियसेस हैं, वो जीनियस कैसे बने। एक इंस्टीट्यूशन, यूएस के इंस्टीट्यूशन ने ये फिगर आउट करने के लिए रिसर्च करना शुरू किया, और उस रिसर्च के अंदर दे स्टार्टेड स्टडीइंग ऑल दोस पीपल। उन सारे लोगों को उन लोगों ने स्टडी करना शुरू किया, बिल गेट्स को, धीरूभाई अंबानी को, जितने टॉप के जीनियसेस हैं सबको स्टडी करना शुरू किया। और उन सबको स्टडी करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे आए, ये सारे जीनियस के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो एक कॉमन चीज ये है, उन सब ने अपनी जिंदगी का कम से कम 10,000 घंटा, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू नोट दैट डाउन, इस चीज को नोट करो, इन सारे जीनियसेस ने अपनी जिंदगी का कम से कम 10,000 घंटा एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर या नॉलेज के ऊपर कमिट किया, डेडिकेट किया। ठीक है, आई रिपीट अगेन, 10,000 घंटे
एक स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल के ऊपर कमिटमेंट, दैट्स व्हाट आई कॉल मास्टरिंग योर स्किल। जो भी आपको आपका स्किल लगता है, ठीक है, आप उस स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दो और उसे मास्टर करने की कोशिश करो। बीट सेल्स, अगर आपको लगता है मेरी स्किल सेल्स है, सेल्स के बारे में आप जितना टाइम कमिट कर सको, और अगर आप इस टाइम को कैलकुलेट करोगे 10,000 घंटे को, तो प्रॉब्ली ईयर्स में इट गोज टू 5-10 ईयर्स टाइम, डिपेंडिंग ऑन आप कितना घंटा पर डे का कमिट करते हो, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज मास्टर योर कंटेंट। दैट्स द रीजन आई डिस्कस दिस थिंग टू यू। मास्टरिंग योर कंटेंट इज नथिंग टू डू विद जस्ट लर्निंग 1 or 2 बुक, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आई एम सॉरी, यू आर बीइंग रॉन्ग राइट नाउ। मास्टरिंग योर कंटेंट का मतलब है कमिट योर लाइफ फॉर वन जीनियस। जितनी किताबें उठा सकते हो, जितनी मूवीज देख सकते हो, जितने उसके ऊपर आप ऑडियो फाइल देख सकते हो, जितने पॉडकास्ट सुन सकते हो, जितने आप उसके अंदर लाइफ बायोग्राफीज देख सकते हो, जहां से जितना नॉलेज आप कमिट कर सकते हो, कमिट टू दिस वन कंटेंट। दिस विल हेल्प यू टू स्पीक। सी, अब जैसे मैं आज के समय पे बोल सकता हूँ, आई टोल्ड यू, मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्टेड और शाई पर्सन था, ठीक है। When I say introverted and shy person, what I mean is there was a time कि मैं किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। मतलब आज के टाइम पे मैं 200-300 लोगों की एक ऑडियंस से डील करता हूँ, पर देयर वाज अ टाइम कि मैं एक इंसान से बात करने में भी मेरा लिटरली पसीने छूट जाते थे, ठीक है। नाउ आज मैं ये कर सकता हूँ, और वो इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि आई हैव मास्टर्ड, मैंने अपने कंटेंट को मास्टर किया है। मेरा कंटेंट एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा कंटेंट कम्युनिकेशन। मैंने कम्युनिकेशन के अंदर करीब करीब 5 साल कमिट किए हैं, 5 साल। आई हैव रिसर्च्ड ऑन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने वर्बल कम्युनिकेशन को रिसर्च किया है। मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रिसर्च किया है। मैंने स्टोरी टेलिंग को रिसर्च किया है। स्टोरी टेलिंग के आगे फर्दर साइंस को वो किया है, रिसर्च किया है। मैंने इन सारे टूल्स को रिसर्च किया है, एंड दैट्स हाउ आई हैव गॉट मास्टरी ऑन माय कंटेंट, ठीक है। सो नोट दैट डाउन अगेन, मास्टर योर कंटेंट। तीसरा तीसरा टूल जो है, आप लोग नोट कर लो। आप जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के साथ भी, एंड मैंने जितने लोगों को अभी तक कोच किया है कम्युनिकेशन के अंदर, आई एम टेलिंग यू, कम्युनिकेशन का 85%, अबाउट 80 से 85% आपके इंटायर कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, वो डिपेंड करता है आपके नॉन वर्बल्स पे, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है, आप नोट कर लो, कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने किताब लिखी, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। वर्बल कम्युनिकेशन है, वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है। रेस्ट एवरीथिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका हैंड जेस्चर आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आता है, आपका टोन आता है, आपका स्टैंडिंग पोस्चर आता है। ये सारी चीजें नॉन वर्बल के अंदर आती है। एंड आई एम टेलिंग यू, आपका 85% कम्युनिकेशन जो है, 85% कम्युनिकेशन वो डिपेंड करता है नॉन वर्बल के ऊपर। बहुत बार मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा है लोगों को कि लोग वर्बल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बोलने शब्दों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट मैटर्स, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट, जो चीज ज्यादा मैटर करती है, वो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हिच इज द थर्ड पॉइंट। A, your hand gesture, B, your tone, and C, your facial expression. Note that down. Pointer number 3, hand gesture, tone, facial expression. Perfect. Hand gesture, tone, facial expression. अगर आप ये चीज अभी नहीं कर पाते हो, ठीक है, अगर अभी आप कम्युनिकेट करते हो, अगर आपका हैंड जेस्चर नहीं आता, टोन नहीं आता, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आता, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप अभी से ये चीज करनी शुरू कर दो। आई एम टेलिंग यू, जब आप ये चीज प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे, व्हेन आई से शुरू कर दो, इट मींस जब भी आप कम्युनिकेट करो, स्टार्ट मूविंग योर हैंड्स, ठीक है। यू हैव टू बी कॉन्शियस, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। इनिशियली ऐसा होगा कि आप जो भी कम्युनिकेट करोगे, कभी कभी ऐसा लगेगा इट्स टू मच, एंड आई एम टेलिंग यू, आपके रिश्तेदार आपको बोलेंगे कि यार तू जब बातें करता है ना, बड़ा हैंड जेस्चर आता है, तू बहुत ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन यूज करता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा होती है। Let that be. You, I'm pretty sure आप सारे अंडरस्टैंड ये चीज समझते हो, सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू एंड ओनली यू। सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, ना आपके दोस्तों पे, ना आपके रिश्तेदारों पे। इन चीजों पे, रिश्तेदारों और दोस्तों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन यूजिंग योर हैंड जेस्चर। अगर नहीं यूज होता अभी, स्टार्ट यूजिंग इट। अभी से हैंड जेस्चर यूज करना शुरू कर दो। जब भी आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो, दोस्तों से कम्युनिकेट कर रहे हो, रिलेटिव से कम्युनिकेट कर रहे हो,
आप वेबिनार हैंडल कर रहे हो, आप वर्कशॉप हैंडल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यूज योर हैंड जेस्चर। सही गलत ये बात के लिए अब छोड़ दो, सही गलत मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ हैंड जेस्चर यूज करना शुरू कर दो। बी टोन, हम टोन के बारे में जानते हैं। जस्ट गिव मी अ यस, कितने लोग टोन के बारे में जानते हैं? राइट यस, राइट मी। Lots of yes, sir. रोहित? Lots of yes and lots of me. A few no also. रोहित, are you there? Are you getting my voice, sir? Can Hello. you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yes, no? चलो ठीक है, परफेक्ट। टोन क्या होता है? टोन आपके इमोशनल एक्सप्रेशन की एबिलिटी होती है, ठीक है। वी टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो डिपेंड करता है आपके टोन के ऊपर, इमोशनल एक्सप्रेशन को ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो कि आप उसको लेके बहुत ही कंसर्न हो, ठीक है। सवाल ये है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या वो कंसर्न उस टोन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है? जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या आपका कंसर्न आपके टोन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्या सामने वाले को सुन के ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला जो बंदा है वो मेरे लिए लिटरली बहुत ज्यादा कंसर्न है, ठीक है। दैट थिंग इज कॉल्ड टोन, जो आपके वॉइस मॉड्यूलेशन का एक हिस्सा है। वॉइस की टोन आपको इमोशनल एक्सप्रेशन की एबिलिटी देता है, ठीक है। आप इसे कैसे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो? इज वेरी इजी। आप एक स्टेटमेंट नोट कर लो, 4-5 स्टेटमेंट नोट कर लो। अलग अलग स्टेटमेंट हो सकते हैं, जिसमें से आप एक स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो कि मैं आपको लेकर बहुत करो, और इन सारे स्टेटमेंट्स को आप बोलने की प्रैक्टिस करो। और आप चाहो तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो। आप बोलो और रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनो और देखो कि क्या आपके वॉइस के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं जब आप अलग अलग इमोशंस कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आ रहे हैं, यू आर गुड एट टोन, आप अच्छे हो टोन के अंदर। अगर नहीं आ रहा तो आपको टोन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस। सो स्टार्ट यूजिंग द टोन। Please repeat the Third last. one is facial expression. I'm telling you, this era of webinars and workshops and trainings is going to be of effective communication. Effective communicators का ये era होने वाला है। और इस era के अंदर अभी जो इंडिया के अंदर नहीं है कम्युनिकेटर्स के अंदर, स्पीकर्स के अंदर, और वो है फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। जब मैंने शुरू में कम्युनिकेट करना शुरू किया था आज से 5 साल 6 साल पहले, आई लिटरली यूज्ड टू बी अ डेड फेस, ठीक है। डेड फेस का मतलब है कि चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आते थे। आई लिटरली हैव अ वेरी फ्लैट फेस, एक बिल्कुल फ्लैट फेस हुआ करता था। आज आई कैन यूज फेशियल एक्सप्रेशन, एंड दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट यू ऑल ऑफ यू। आप सबके सब फेशियल एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। नॉट मच टू डू, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। आप मिरर के सामने या कैमरे के सामने जो भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग आप में से वीडियोस बनाते होंगे। आप जब भी वीडियोस बना रहे हो, ऑब्जर्व एट योर फेशियल एक्सप्रेशन। क्या मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, इंक्रीज द मूवमेंट एट योर फेशियल एक्सप्रेशन। सो 3 पॉइंटर्स, नंबर 1 टोन, दूसरा आपका हैंड जेस्चर, और तीसरा आपका फेशियल एक्सप्रेशन। इन तीनों पे आप काम करो। नंबर 4 जो चौथा टूल है वो है something I call don't be a speaker, be a talker. Note that down. Don't be a speaker, be a talker. And I'll tell you what is the difference. Difference क्या है? Don't be a speaker, be a talker. देखो, मतलब ये है कि यूजुअली जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक स्पीकर होते हैं, ठीक है। स्पीकर का मतलब क्या? देखो, अगर आप डिक्शनरी के अंदर जाओगे, डिक्शनरी के अंदर आपको स्पीकर और टॉकर का अलग अलग डिफरेंस मिलेगा। स्पीकर का मतलब होता है जब आप अकेले बोल रहे होते हो, ठीक है। टॉकर का मतलब होता है जब आप बातचीत कर रहे होते हो, ठीक है। एंड आई ऑलवेज टेल ऑल द पीपल आई वर्क विद कि आप स्पीकर मत बनो। स्पीकर मत बनो का मतलब है आप अकेले बातें मत करो, ठीक है। आप एंगेज करो लोगों को। द आइडिया इज एंगेज, ठीक है। एंगेज करो लोगों को। अगर आप एंगेज नहीं कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन लूज कर रहे हो, ठीक है। एंगेज द ऑडियंस, उसके लिए आपका एक टॉकर होना बहुत जरूरी है, ना कि स्पीकर होना।
जो कि वन साइडेड कम्युनिकेशन है, टॉकर टू साइडेड कम्युनिकेशन है। तो जब भी आप ऐसा कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे वेबिनार के ऊपर है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर या हर 2 मिनट के अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिड यू नोट डाउन, यस बोलो, ना बोलो, से मी, से ऑल दोस थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ताकि मैं आपको एंगेज कर सकूं, ताकि मैं टॉक कर सकूं, सिर्फ स्पीक ना कर सकूं। ठीक है, सो आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं बातचीत कर रहा हूं। दैट्स व्हाट यू नीड टू बी कीप इन योर माइंड। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, सिर्फ स्पीकर नहीं, टॉकर बनो, एंगेज ऑडियंस इन योर कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टूल है आपका बी एम्पैथेटिक लिसनर। नोट दैट डाउन, एम्पैथेटिक लिसनर। नाउ व्हाट इज एम्पैथेटिक लिसनर? एम्पैथेटिक लिसनर का मतलब होता है, आप जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, आई एम प्रीटी श्योर आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते होगे। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होगे, आपको पता होगा कि सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कुछ गड़बड़ है, सामने वाला आपको आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हैपनिंग क्योंकि आप सामने वाले को ध्यान से सुन नहीं रहे। ठीक है, मेजरली लिसनिंग के 5 लेवल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट लिसनिंग है वो है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जो कि आता है शब्द एम्पैथी से। एंड आई एम प्रीटी श्योर वी ऑल नो द वर्ड एम्पैथी। ठीक है, इफ यू ऑल नो व्हाट एम्पैथी मींस, से मी, राइट एम्पैथी, राइट एम्पैथी। परफेक्ट, ठीक है। एम्पैथी बहुत ही पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन के अंदर, लीडरशिप के अंदर। नोट दैट डाउन, एम्पैथी बहुत ही पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन के अंदर और लीडरशिप के अंदर। ठीक है, अगर आपके एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेटर और लीडर बनना है, आपको एक एम्पैथेटिक लिसनर बनना पड़ेगा। आपको एम्पैथाइज करना पड़ेगा लोगों के साथ, कनेक्ट करने के लिए। एम्पैथाइज करने का मतलब क्या होता है? आपको अपने आप को लोगों के शू में रखना पड़ेगा, आपको उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तब जाके आप उनसे वो कम्युनिकेट कर पाओगे जो वो सुनना चाहते हैं। सी, एम्पैथी आपको एबिलिटी देता है वो कम्युनिकेट करने की जो लोग सुनना चाहते हैं, ना कि आप बोलना चाहते हो। ठीक है, नोट दैट डाउन, हमेशा वो कम्युनिकेट करो जो लोग सुनना चाहते हैं, ना कि आप बोलना चाहते हो। और इसके बीच में हमेशा गैप होता है, क्योंकि आप जो बोलना चाहते हो वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं होगी जो सामने वाला सुनना चाहता होगा। ठीक है, तो सामने वाला जो सुनना चाहता है वो जानने के लिए आपको एक एम्पैथेटिक लिसनर बनना पड़ेगा। आपको अपने आप को लोगों के शू में रखना पड़ेगा, ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सको और वो कम्युनिकेट कर सको जो लोग सुनना चाहते हैं। सो दैट्स एम्पैथेटिक लिसनर। नेक्स्ट वन इज, note that down, next one is start telling stories. start telling stories. देखो दोस्तों, मैंने ना स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत ही इंटेंस रिसर्च किया है, करीब करीब 3 सालों तक। कम्युनिकेशन के ऊपर 5 साल में से मैंने 3 साल जो है स्टोरी टेलिंग के ऊपर कमिट किया है। I've learned, मैंने सीखा है स्टोरी कैसे कंट्रीब्यूट करता है एक आपकी जिंदगी के अंदर। आई एम प्रीटी श्योर आप सबको अपना वो चाइल्डहुड याद होगा, जब आपके पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे, आपको कहानियां सुनाते थे और आप सारी चीजें छोड़ के कहानियां सुनने बैठ जाते थे। ठीक है, वो चीज आज भी काम करती है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का आपके ब्रेन के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग का आपके ब्रेन के साथ एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। स्टोरी आप आज भी यूज करोगे, एंड आई टेल यू, ब्रेन साइंस में आपको बताने वाला हूँ स्टोरी के बारे में। इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू आर रेडी टू लर्न द पावर ऑफ स्टोरी सेलिंग, स्टोरी का पावर क्या है, ब्रेन साइंस कैसे इन्वॉल्व होता है, से आई वांट टू लर्न, से आई वांट टू लर्न। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। स्टोरी टेलिंग आपको इस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, जब भी आप कम्युनिकेशन, सी नोट दैट डाउन, हमारे ब्रेन का 3 पार्ट होता है। ठीक है, पहला पार्ट जो है, जो सबसे नया हमारा ब्रेन है, उसको कहते हैं नियोकॉर्टेक्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो नियो, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर जो नियो जो टर्म दिया गया है हीरो को, एक्टर को, दैट केम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नियोकॉर्टेक्स, जो हमारा सबसे नया ब्रेन है। हमारे ब्रेन का एज वाइज 3 हिस्सा है। जो सबसे नया ब्रेन है उसको कहते हैं नियोकॉर्टेक्स, दूसरा हिस्सा जो है उसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। नोट दैट डाउन, पहला नियोकॉर्टेक्स, दूसरा लिम्बिक सिस्टम,
और तीसरा जो हमारे ब्रेन का जो सबसे पुराना हिस्सा है उसको कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन, तो हमारे ब्रेन का 3 हिस्सा है, नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, रेप्टिलियन ब्रेन। हम जब एक इंसान जब डेवलप हुआ था तो उसके ब्रेन का सबसे पहला जो हिस्सा एक्टिव हुआ था वो रेप्टिलियन ब्रेन था, जो कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ जज करने की एबिलिटी देता था, लोगों को जज करने की एबिलिटी देता था। फिर धीरे धीरे ब्रेन डेवलप हुआ, फिर आया लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ने हमें एबिलिटी दी मेमोराइज करने की। आज जो हम चीजें मेमोराइज कर पाते हैं या जो इमोशन हम प्रोसेस करते हैं वो सारा आया जब हमारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा जनरेट हुआ, दूसरा लेयर जो जनरेट हुआ जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और फिर आया क्रिएशन, जो आज ये सारी चीजें आप देख रहे हो जो हमने क्रिएट किया हुआ, बी टेलीफोन, मोबाइल फोन, एसी, ऑल दीज थिंग्स जो हमने क्रिएट किया है, ये सारा क्रिएट हुआ है जब हमारे ब्रेन का वो हिस्सा डेवलप हुआ जिसको हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नियोकॉर्टेक्स जब डेवलप हुआ, इसके साथ साथ हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा डेवलप हुआ कॉल मिरर न्यूरॉन्स। नोट दैट डाउन, मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन क्या करता है, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, हम हर इंसान के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, आवर माइंड, आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, इट्स लाइक बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। इन सारे न्यूरॉन्स का कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं हमारे ब्रेन को, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप अपने दोस्त से कम्युनिकेट कर रहे हो, हमारा ब्रेन जो है मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, मिरर न्यूरॉन्स क्या करता है, मिरर न्यूरॉन्स हमें एक दूसरे को जज करने से रोकता है। आई एम प्रीटी श्योर ये आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने देखा होगा, सुना होगा, नोट किया होगा, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो आपको समझ में आता है कि सामने वाला बंदा हमें जज कर रहा है। ठीक है, या फिर सामने वाला बंदा जो है ना हमें जज करके एक डिसीजन ले रहा है, विच डेफिनेटली हैपेंस। अब जब भी देखो, जजमेंट का साइंस ये है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करना शुरू करते हो, जजमेंट हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ठीक है, जजमेंट जो है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। जैसे ही मैं आपसे मिला, जैसे ही आपने कम्युनिकेट किया, आपके ब्रेन ने सडनली जज कर लिया। ठीक है, एंड दैट्स विद एवरी अदर ब्रेन। स्टोरी टेलिंग क्या करता है, जब भी आप एक स्टोरी बोल रहे होते हो, सामने वाले का जजमेंट ब्रेन जो है, जो एक जजमेंट ब्रेन है, या फिर हम उसे कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। अगर आप माइंड के लैंग्वेज में बोलो तो देयर आर 2 पार्ट्स, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड जो है या फिर ये जजमेंट ब्रेन जो है, आप स्टोरी के थ्रू ये ब्रेन खत्म हो जाता है। ये एक तरीके से हाइड हो जाता है। जैसे ही आप स्टोरी बोलना शुरू करते हो, सामने वाले के ब्रेन में से जजमेंट्स, क्वेश्चंस, ये चारे धीरे धीरे हटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, आपने बहुत सारे वेबिनार्स किए हुए होंगे, वर्कशॉप किया होगा, कोर्सेज ली होंगी, सेमिनार्स किया होगा, बुक्स पढ़ी होंगी। जब भी एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक कोच, एक गुरु, एक टीचर कम्युनिकेट करता है, द फर्स्ट थिंग ही डज इज वो आपको अपनी कहानी सुनाता है। ठीक है, वो कहानी सुनाने से फायदा ये होता है कि आपके ब्रेन का वो एक जजमेंट पार्ट जो है वो अपना लेयर हटा देता है, कॉन्शियस पार्ट जो है वो अपना लेयर हटा देता है, और आपके लिए उनके सबकॉन्शियस, एनपीटी शोर, ये आपको पता होगा, सेलिंग, इफेक्टिव सेलिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नोट दैट डाउन। इफेक्टिव सेलिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन is all about reaching out to people's subconscious mind. Effective communication और effective selling जो है वो लोगों के subconscious mind तक पहुंचना है। अगर आप लोगों के subconscious mind तक पहुंच गए, ठीक है, note that down, don't miss it, it's a very important point. अगर आप लोगों के subconscious mind तक पहुंच गए, अगर आप लोगों के subconscious level तक पहुंच गए, आप लोगों को इजीली कन्विंस कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग यहाँ इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट ये है कि आपको लोगों के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना होगा। अगर आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, and that only happens by removing their conscious mind, क्योंकि conscious mind हमेशा जज कर रहा होता है। ठीक है, मैंने बोला ये वेबिनार हम जूम पे नहीं कहीं और कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड पिक्चर में है। ठीक है,
मैंने बोला मुझे इंट्रोड्यूस करने वाला रोहित शर्मा नहीं कोई और इंसान था। आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड पिक्चर में है, समझ लो। कॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज वर्किंग एंड ऑलवेज जजिंग, हमेशा वर्क कर रहा है और हमेशा जज कर रहा है। और इसके रहते कॉन्शियस माइंड के चलते आप किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस, कन्विंस, परसुएट, सेल नहीं कर सकते। जो सबसे सीक्रेट और पावरफुल तरीका है वो लोगों के सबकॉन्शियस तक पहुंचने का है। सबसे सिंपल तरीका सबकॉन्शियस तक पहुंचने का है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। नोट दैट डाउन। सबसे इफेक्टिव और आसान तरीका लोगों के सबकॉन्शियस को हिट करने का है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। लोगों को स्टोरी सुनाओ। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट वन। इसका एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, नोट दैट डाउन। इसका एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। आप सबको पता होगा जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं या जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। से आई नो आई नो आई नो आई नो। परफेक्ट, ठीक है। तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, और ये सारे हार्मोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी चॉइस मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, एग्जीक्यूशन में, एक्शन में, हर काम के अंदर ये हार्मोन्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जब आप एक स्टोरी बोल रहे होते हो उसके अंदर मेजरली 5 हार्मोन्स अपना गेम प्ले करते हैं। ठीक है, आई वांट यू टू नोट दैट डाउन। 5 हार्मोन्स स्टोरी टेलिंग के अंदर बहुत ही पावरफुली काम करना शुरू कर देते हैं। Those 5 are, start noting that down. पहला है डोपामिन, call it DONAS, 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 write that down, write that down, DONS. परफेक्ट, ठीक है। सो 5 हॉर्मोन्स जो काम कर रहे होते हैं जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं। पहला है डी विच इज डोपामिन, राइट दैट डाउन। पहला डोपामिन, दूसरा ओ ऑक्सीटोसिन, तीसरा एन नोरेपिनेफ्रिन, चौथा है ए विच इज मीन। आप अभी जो लिख सकते हो आप नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे इन बेसिक जो भी नॉलेज है। इसका मैं आपको एक पीडीएफ 2 दिनों के अंदर आप वहां से वो चीजें उठा सकते हो, पिकअप कर सकते हो। पर आई स्टिल वांट कि मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को नोट डाउन करो। 5 हार्मोन्स आपके ब्रेन के अंदर प्ले कर रहे होते हैं जब आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हो। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड आनंदमीन। जब भी आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हो ये डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो प्ले में लग जाते हैं। एंड अगर आपको पता है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो सामने वाले को एक तरीके से हिप्नोटाइज कर लेते हैं। आई वांट यू टू नोट दैट डाउन, हिप्नोटाइज। स्टोरी टेलिंग के अंदर एबिलिटी है लोगों को पार्शियली हिप्नोटाइज करने की। ठीक है, ट्रांस स्टेट कहते हैं इसको। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के अंदर पावर है, वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप किसी को भी ट्रांस स्टेट में लेकर जा सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर, इवन हिप्नोटिस्ट स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं सामने वाले को ट्रांस स्टेट में लेकर जाने का। ठीक है, दैट्स लाइक वेरी इंटेंस प्रैक्टिस दो, बट आई वांट यू टू नो कि ऐसा होता है। जब आप स्टोरी बोलते हो ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ये सारी चीजें काम कर रही होती है। सो नोट दैट डाउन, स्टार्ट टेलिंग द स्टोरीज। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक सेशन करेंगे जिसके अंदर स्पेसिफिकली बताएंगे ये अलग अलग हार्मोन्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये इतने कम में इस समय में कवर नहीं हो सकता। और दूसरा, अभी मैं नहीं चाहता कि आप इतना सोचो, अभी मैं बस इतना चाहता हूं कि आप स्टोरी टेलिंग करनी शुरू कर दो। ठीक है, क्या करना शुरू कर दो? स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज। राइट दैट डाउन, स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज। Perfect. The other aspect of effective communication is, speak, note that down, speak with conviction.
देखो अब जब जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, आई टोल्ड यू देयर वाज अ टाइम मैं बहुत ही वीक स्पीकर था, ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों को आपको एक्सपीरियंस होगा, कुछ समय पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले आपकी स्पीकिंग की एक लेवल होगा, ठीक है। आज के समय व्हेन आई कम्युनिकेट विद पावरफुल कन्विक्शन, ठीक है, आई वांट यू टू नोट दैट डाउन, वर्ड कन्विक्शन, नोट दैट डाउन, कन्विक्शन, राइट दैट डाउन, चैट करो, अगर आप सबने नोट कर लिया, राइट दैट डाउन, कन्विक्शन, CONVICTION, कन्विक्शन। कन्विक्शन एक बहुत ही पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन के अंदर। कन्विक्शन का मतलब होता है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बिलीव, उस चीज के अंदर आप बिलीव करो, ठीक है, और उस बिलीफ के साथ उस चीज को फर्दर कम्युनिकेट करो। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये चैलेंज आपके साथ रहा होगा। अगर आपके साथ ये चैलेंज रहा है, राइट मी, आई फेस दिस चैलेंज। जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, आपको पता होता है कि मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूं, एट द कोर ऑफ मी, मेरे अंदर मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता, ठीक है, और फिर भी मैं उस चीज को कम्युनिकेट कर रहा हूं। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट, अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये एक वीक कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर आप एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, आपको कन्विक्शन यूज करना होगा, आपको सारा इमोशन एक जगह लाना होगा, अपना पूरा पावर एक जगह लाना होगा, आपको बिलीव करना होगा उस चीज में जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। आप जब तक उस चीज के अंदर बिलीव नहीं करोगे, जब तक उस चीज को आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो द कीवर्ड इज कन्विक्शन, स्पीक विद कन्विक्शन, गेट आपका पूरा पावर एक जगह, आपका पूरा इमोशन एक जगह, एंड बिलीव इन व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, बिलीव करो उस चीज के अंदर जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप ये सारी चीजें एक जगह कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू, कन्विक्शन इज अ वेरी पावरफुल टूल जो आपको एक पावरफुल कम्युनिकेटर, एक पावरफुल स्पीकर बना सकता है। राइट दैट डाउन, कन्विक्शन, अ पावरफुल टूल, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो एक चीज हम सबको पता है, राइट, प्रीटी श्योर हम सबको पता है वो चीज, पर बहुत कम ऐसा होता है कि हम लिटरली उस चीज को यूज करते हैं या हम उस चीज को एंगेज करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। एंड दैट थिंग इज कॉल्ड द विनिंग एटीट्यूड, नोट दैट डाउन, द विनिंग एटीट्यूड, द विनिंग एटीट्यूड। सी, जब भी आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो, ठीक है, वट एवर कम्युनिकेशन इज, कोई भी कम्युनिकेशन है, आप जब भी कम्युनिकेट करने जा रहे हो, have this attitude in yourself, इस एटीट्यूड के साथ जाओ कि अगर मैं ये कम्युनिकेट करने जा रहा हूं, I'll get a positive result, ठीक है, I'll get a positive result out of this communication। मैं ये जो भी कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, प्रेजेंटेशन है, जो भी है, मैं जो भी कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आउट ऑफ इट, एक पॉजिटिव पावरफुल रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे। आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर वो पावरफुल सेंस होना चाहिए, that positive attitude, that winning attitude plays a very important role. I know this sounds very typical, this winning attitude sounds very typical कि यार ये तो हम बड़े टाइम से सुनते आ रहे हैं, but I'm telling you, आपके पास ये सारे टूल्स हो जाएं जो अभी तक हमने डिस्कस किया, टोन, बॉडी लैंग्वेज, कन्विक्शन, टेल स्टोरीज, ऑल दोस ब्रेन साइंसेस, आप ये सारा नॉलेज लेकर, दिस इज वेर इट सेज कि नॉलेज होना एक चीज है और उसे यूज करना एक चीज है, ठीक है। आप ये सारा नॉलेज लेकर भी अगर आप विनिंग एटीट्यूड के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, आई एम टेलिंग यू, यू विल फेल, ठीक है। और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है कम्युनिकेशन के अंदर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे 2,000 3,000 लोगों के सामने, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। द वन थिंग जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और वो है उनका विनिंग एटीट्यूड। आई वांट यू डू दिस, ठीक है, ये सारे टूल्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है, आप इन सारे टूल्स को नोट डाउन करो, एक पेपर पे, A4 शीट पे आप इसे नोट डाउन करो, और इसके 2-3 कॉपीज बनाओ, ठीक है, और आपका जो भी कमरा है जहां पे आप रहते हो, उस कमरे में 2-3 जगह पे इसे आप पेस्ट कर दो। हर रोज आप इसे देखो, आप जानो कि किस किस जगह पे आपको क्या क्या चेंजेस करनी है। और जब भी आप किसी से कोई कम्युनिकेशन, देखो आई नो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है, और ये बताने के बाद आपने नोटपैड में नोट किया, नोटपैड लिए ऐसे आपने बंद किया, आप घर गए, सब भूल गए, एंड एवरीथिंग इज गॉन। चलो, ये सारी मेहनत जो हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ये सारी चीजें इल बी इन वेन, ठीक है। इकलौता तरीका ये सारी चीजें काम कराने का है कि आप एक A4 शीट बनाओ, आप उसको घर के
के अंदर सारे जगह पेस्ट करो. एंड आई डिड दैट. आई एम टेलिंग यू, मेरे कम्युनिकेशन के अंदर ये सारे चेंजेस इसलिए आए हैं बिकॉज ये चीजें मैंने की हैं. ठीक है, ये सारे नोट डाउन करो. इन सबको हर रोज अगर पॉसिबल है दिन में 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, और इन सब को इंप्लीमेंट करो अपने कम्युनिकेशन के अंदर. कोई भी नॉर्मल कम्युनिकेशन हो एक्सेप्ट योर पेरेंट्स. ठीक है, स्पेयर योर पेरेंट्स. ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है. डोंट टेल देम स्टोरीज, डोंट कम्युनिकेट विद कन्विक्शन, डोंट डू ऑल दोस बॉडी लैंग्वेज थिंग्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर. लीव पेरेंट्स असाइड. ठीक है, पर पेरेंट्स के अलावा आप जिनसे भी बातें कर रहे हो, लुक एट ऑल द पेजेस ऑल द टाइम एंड कीप इट इन योर माइंड कि ये इंप्लीमेंट होना है, मुझे ये इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, आप इसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो, आई एम गारंटिंग यू. ठीक है, आप नोट कर लो पेज के ऊपर. आई एम गारंटिंग यू, पर्सनली बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हो 21 दिन. ठीक है, हियर इज द डील, आप नोट डाउन कर लो. 21 दिन आप इन सारे टूल्स के ऊपर काम करो प्रैक्टिकली. 21 दिन आप इन सारे टूल्स के ऊपर काम करो प्रैक्टिकली, आप रिजल्ट क्रिएट करोगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है. एंड हियर इज समथिंग आई कैन ऑफर यू फॉर माय टाइम एंड योर पर्सनल टाइम. अगर आप में से कोई मुझे ये कहता है कि सर मैंने बहुत ही पावरफुल रिजल्ट क्रिएट किया है आपके टूल को यूज करके, आपके इन ऑप्शंस को यूज करके, मैंने प्रैक्टिस करी 21 दिन के अंदर, आई फील लाइक अ वेरी पावरफुल कम्युनिकेटर, I'll give you a chance to meet face to face with me and give you a personal session. How about that? Note that down in your paper. 21 दिन, call it a 21 days challenge. अगर आप 21 दिन तक इन चीजों के ऊपर काम करते हो, अपनी कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बनाते हो, पावरफुल बनाते हो इन टूल्स के ऊपर काम करके, और अगर आप हमें रिपोर्ट करते हो कि सर आई यूज दिस टूल एंड आई फील लाइक अ वेरी पावरफुल कम्युनिकेटर, मैं एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेटर फील कर रहा हूं, अगर आप ये करते हो, अगर आप ये मुझे बताते हो, मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा और आपको एक पर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर पर्सनल सेशन दूंगा. Sounds fair? Say yes. Sounds awesome. Say sounds awesome. Perfect. So here goes your 21 days challenge. Now एक चीज जहां से मैं एंड करना चाहता हूं वो ये कि सी अंडरस्टैंड, सक्सेस जो है वो 2 चीजों के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है. ठीक है, नोट दैट डाउन. आपका सक्सेस 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. नंबर 1, नोट डाउन, नंबर 1, योर एबिलिटी टू एक्ट. पहला, आपकी एबिलिटी एक्शन लेने की, और दूसरी, योर एबिलिटी टू मेक पीपल एक्ट. आपकी एबिलिटी लोगों से एक्शन कराने की. 2 टूल्स. ठीक है, सक्सेस का सबसे आसान 2 पावरफुल टूल, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, 2 पावरफुल टूल. पहला, आपका एबिलिटी एक्शन लेने का. ठीक है, आप कितने पावरफुल हो एक्शन के अंदर, आप कितने पावरफुल हो एक्शन मेकिंग के अंदर, पहला. और दूसरा, आप कितने पावरफुल हो उस चीज के अंदर जिसके थ्रू आप लोगों से एक्शन करा सकते हो. एंड आई एम टेलिंग यू, कम्युनिकेशन आपको एनेबल करता है लोगों को एक्ट कराने में. अगर आपके अंदर ये टूल आ गया, आपका 60% सक्सेस इज सॉर्टेड लाइक दिस. इफेक्टिव कम्युनिकेशन 60% सॉर्टेड लाइक दिस. आपका सक्सेस का 60% सॉर्टेड लाइक दिस. क्यों? क्योंकि सक्सेस 2 ही चीजों पे डिपेंड करता है. एंड आई एम प्रीटी श्योर यू कैन रेजोनेट, आप उस चीज से रिलेट कर सकते हो. एक्ट, द ओनली सॉल्यूशन टू सक्सेस इज एक्ट. आपकी एबिलिटी टू एक्ट और आपकी एबिलिटी टू मेक पीपल एक्ट, और आपकी एबिलिटी टू मेक पीपल एक्ट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल. वो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है. अगेन सी, दिस इज नॉट ऑल. ये जो मैंने आपको 8-9 टूल्स दिए हैं, ये सारी चीजें नहीं है, बट आई वांट यू कि आप इन चीजों से शुरू करो. आप इन चीजों से शुरू करो. आप 21 दिन के एक चैलेंज पे जाओ, इन चीजों को प्रैक्टिस करो, एक रिजल्ट क्रिएट करो. अगर आप ये करते हो, अगर आप मुझे रिजल्ट शो करते हो, मैं आपको एक पर्सनल सेशन अपनी तरफ से फ्री दूंगा, और मैं पर्सनली आपको और टूल्स दूंगा कि आप अपने कम्युनिकेशन को और 10 टाइम्स कैसे और इंप्रूव कर सकते हो. एंड आई मीन इट, 10 गुना और इंप्रूव करा सकते हैं आपकी कम्युनिकेशन को. पर पहले यहां से आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन की शुरुआत होगी. सो हु इज अप फॉर दिस 21 डेज चैलेंज? कितने लोग हैं जो 21 डेज चैलेंज लेने वाले हैं? से मी. ओके रोहित, अपडेट मी, कितने लोग हैं जो ये चैलेंज ले रहे हैं? All of them, sir, all of them. Perfect. ठीक है, so we are going on this 21 days challenge. You do that. Trust me, आप ये करो. अगर आप रिजल्ट क्रिएट करते हो, I'll give you more and more powerful tools about that. ठीक है,
And sir, we have one लेट्स small कीप इट हियर, question. ठीक है? अगर आपके पास कोई क्वेरी है, पर्सनल क्वेरीज है, तो यू कैन शेयर इट विद रोहित। रोहित, आप मुझसे कम्युनिकेट करो और कोई क्वेश्चन है इनके तो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक पर्सन रोहित, आपकी आवाज बहुत वो आ रही है। Is it okay now? Am I audible now? आवाज बहुत धीरे आ रही है रोहित। Am I audible now? ऑडियो बहुत धीरे आ रही है। सर आपके फोन की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए प्लीज। आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ, ऑडिबल। ठीक है, ग्रेट। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है शुरू में, जब आप स्पीकिंग मॉडल की आप बात कर रहे थे कि हमें किसी को मॉडल करना है, तो वहाँ पे एक पर्सन ने पूछा है कि हमें पता कैसे लगेगा कि यस ही और शी इज अ स्पीकिंग मॉडल, एंड व्हाट शुड वी हैव टू फाइंड ऑन देम रिगार्डिंग स्पीकिंग। देखो, जब आपका स्पीकिंग मॉडल चूज करने का ऑप्शन आता है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप एक स्पीकिंग मॉडल चूज करो, ठीक है? देखो, आप मल्टीपल मॉडल्स चूज कर सकते हो, पर ऑफ कोर्स नॉट मोर देन 2 और 3। आप ये कैसे चूज करोगे? आप एक्सप्लोर करो डिफरेंट स्पीकर्स को, ठीक है? स्पीकर्स हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप उनको एक्सप्लोर करो और आप ऑब्जर्व करो कि किसके अंदर आपको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ लोग होंगे जिनका आपको वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा लगेगा, और मैं जब कहता हूं अच्छा लगेगा, वो पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। सी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ही लाउड और एनर्जेटिक वॉइस पसंद होगी, कुछ लोग होंगे जिनको बहुत ही सूदिंग, संदीप माहेश्वरी जैसे बोलते हैं, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही लो वॉइस पसंद होगा। कुछ लोग बहुत हाई एनर्जेटिक पावरफुल जैसे हमारे विवेक बिंद्रा जी हैं। तो ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है, ठीक है? आप ऐसे स्पीकर्स को सुनो, 10-15 ऐसे स्पीकर्स को सुनो और आप चूज करो, मुझे इनका वॉइस मॉड्यूलेशन पसंद है, ठीक है? आपको देखना क्या है, लोगों के अंदर 4-5 चीजें देखनी है। पहला, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, किसका आपको फेशियल एक्सप्रेशन पसंद आ रहा है। दूसरा, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, किसका आपको वॉइस मॉड्यूलेशन पसंद आ रहा है। तीसरा, उनका हैंड जेस्चर, किसका हैंड जेस्चर आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आप करना चाहते हो। चौथा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, किसकी बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है। पांचवा, उनका खड़े रहने का तरीका। ये अलग अलग चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक है? इट डजंट मैटर कि वो एक ही स्पीकर हो, वो अलग अलग स्पीकर भी हो सकता है। आपको लगता है कि मुझे इस स्पीकर का हैंड जेस्चर अच्छा लगता है। अब जैसे माई सी, आई एम अ कंप्लीट कॉपी, ठीक है? आई टोल्ड यू 6 years बैक, 6 साल पहले, 7 साल पहले, आई वॉज नॉट दिस पर्सन, आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। नाउ आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मैं 100% कॉपी हूँ। मैंने अपने बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ कहीं ना कहीं से उठाया हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये सब एक स्पीकर से नहीं बल्कि अलग अलग स्पीकर से आया है, ठीक है? कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से भी आया है। सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, आप मल्टीपल मॉडल्स चूज कर सकते हो और आप उन मॉडल्स को फॉलो कर सकते हो उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। आप धीरे धीरे उनके बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना शुरू करो और एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे आपके अंदर इनकलकेट होना शुरू हो जाएगा, गिवन द फैक्ट कि आप उन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, रोहित? यस सर, डन। एक क्वेश्चन आया, व्हाट शुड वी शो एज विनिंग एटीट्यूड। वॉइस ब्रेक हो रही है रोहित, फिर से रिपीट करना। क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिख दिया है एक्चुअली। ये कह रहे हैं व्हाट शुड वी शो एज विनिंग एटीट्यूड। ये देखो दोस्त, व्हेन आई से विनिंग एटीट्यूड, व्हाट आई मीन इज कि यूजुअली जब आप कन्वर्सेशन करने जा रहे हो, कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, या इवन सेल करने जा रहे हो, यूजुअली क्या होता है, आई एम प्रीटी श्योर आप उनमें से एक हो या आपने आप ऐसे लोगों को देखा होगा, वो पहले माइंड में मान के चले जाते हैं कि ये बंदा कन्वर्ट नहीं होना, ठीक है? पहले मान के चले जाते हैं कि यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होनी, पहले मान के चले जाते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई भसर होना ही होना है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी ही होनी है, यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत होना ही होना है, ठीक है? दैट्स कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। समझ लो, आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो 100% परफेक्ट सिचुएशन। दुनिया में कोई भी इवेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी वर्कशॉप हो, कोई भी वेबिनार हो, कोई भी प्रेजेंटेशन हो, 100% परफेक्ट सिचुएशन और इवेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है? बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेंटली तैयार रहो कि ठीक है, जो भी होगा आई हैंडल इट, और सेकंड, आई विल डू द बेस्ट आई कैन। दैट्स कॉल्ड विनिंग एटीट्यूड। जब भी आप कम्युनिकेशन जा रहे हो, प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, आप ये माइंड में लेकर जा रहे हो कि कुछ भी हो जाए, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, दैट्स ऑल। और आप अपने आप को इवैल्यूएट करो, आपके प्रेजेंटेशन के बाद, सेलिंग के बाद, पिचिंग के बाद इवैल्यूएट करो, क्या मैं अपना बेस्ट था?
अगर हाँ, दैट वाज विनिंग एटीट्यूड, अगर ना, आपने कुछ प्रॉब्लम करी है, ठीक है। सो व्हाट आई मीन इज वेरी सिंपल। विनिंग एटीट्यूड का मतलब है आप माइंडसेट लेकर जाओ कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये बिजनेस कन्वर्जन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे इतना वेल्थ क्रिएट करना ही करना है, समझो। द रीजन आई एम टेलिंग यू बिकॉज दुनिया के 99.9% सक्सेसफुल लोग जो हैं वो ऐसे ही सक्सेसफुल हुए हैं, और ऐसे ही आप भी सक्सेसफुल होगे। रोहित, आंसर द क्वेश्चन। डन। एक और क्वेश्चन है, इट्स ऑन स्टोरी टेलिंग। सो सम पीपल वांट टू नो एन एग्जांपल ऑफ स्टोरी टेलिंग, या फिर कि किस टाइप की स्टोरी स्टार्ट करें। ठीक है, सो यूजुअली आप जब स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, अभी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो आई एम नॉट श्योर कि अभी आप किस लेवल पे हो, ठीक है, दिस इज वेबिनार, आई कैन ओनली एक्सपेक्ट कि आप किस लेवल पे हो, इसलिए मैंने आपको अभी सिर्फ इतना बोला है कि आप स्टोरी बोलनी शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप समझते हो कि मैं स्टोरी ऑलरेडी बोल रहा हूँ, मैंने इसे शुरू कर दो, आई डोंट मीन, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई कैटेगरी चूज करो, ठीक है, क्योंकि जब आप कोई नई चीज शुरू करते हो, और अगर उस शुरुआत के समय पे अगर आप बहुत सारे फिल्टर लेकर जाओगे कि मुझे ऐसी स्टोरी बोलनी है, ये यूज करना है, वो यूज करना है, स्टोरी के अंदर ये करना है, वो करना है, आई एम टेलिंग यू आप कभी नहीं कर पाओगे, समझ लो। तो शुरुआत में इतने फिल्टर्स लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कंसीडरिंग कि आप एक बिगिनर लेवल पे हो या बिगिनर से थोड़ा आगे लेवल पे हो। अगर आपको लगता है कि आप एडवांस लेवल पे हो, तो उसके अलग टूल्स हैं। मोस्टली जो स्टोरीज यूज होंगी वो आपकी एनेक्डोट्स होंगी, पर्सनल स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, और स्टोरी का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, जो मैंने आपको ब्रेन साइकोलॉजी बताई, जो आपको हार्मोन्स बताए, उनको कन्वे करने के लिए एक स्पेसिफिक साइकिल यूज होता है उन हार्मोन्स का, जो हम कम्युनिकेट करेंगे। बट अभी कंसीडरिंग कि अभी आप एवरेज लेवल स्टोरी टेलर हो या एक अच्छे लेवल के स्टोरी टेलर हो, अभी ये कम्युनिकेट करना विल रादर कंफ्यूज यू पीपल, सो लेट्स कीप इट हियर। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप ये 21 डेज चैलेंज लो। अगर आप मुझे कहते हो कि सर मैंने स्टोरी टेलिंग करनी शुरू कर दी है एंड आई एम डूइंग इट नाउ, मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, अब आप मुझे बताओ कि स्टोरीज को मैं किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर में लगाऊं, I'll tell you how to do that, ठीक है। पर नाउ आई लिटरली वांट, देखो मेरा इंटेंशन ये है, हमारा इंटेंशन ये है इस वर्कशॉप में कि आप एक्शन लेने के लायक हो, ठीक है, आप आगे जाओ और एक्शन लो। एक्शन लेने के लिए आई डोंट वांट टू बी वेरी कंफ्यूज्ड, मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो, इसलिए कीप इट सिंपल, जस्ट टेल स्टोरीज। कहां से शुरू कर सकते हो? सिंपल, टेल योर पर्सनल स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज। आपकी सक्सेस स्टोरीज नहीं है तो आप अपने रिश्तेदारों की सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो, आपके पेरेंट्स की सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो, अपने मेंटर की सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो, अपने आइडल्स की आइडियल्स जो हैं आपके, उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो, अपने टीचर की, फेवरेट एक्टर्स की, पॉलिटिशियंस की एक्टर आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो। फिलहाल जस्ट टेल स्टोरीज, ठीक है रोहित? यस सर। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक जो आपने फॉर्मेट आपने बताया था कि स्टोरी टेलिंग के अंदर ऑलवेज बिगिन विद द एंड एंड दैट सर्कल, कैन यू प्लीज एलैबोरेट दैट वंस, इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा ठीक है, सो नोट दैट डाउन। जब भी आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग ऑलवेज, या फिर जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द एंड, ठीक है। सो नोट दैट डाउन, ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द एंड। हमेशा अंत से शुरुआत करो, नोट दैट डाउन। मेरा मतलब ये है अंत से शुरुआत करने का, कि जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, आपके दिमाग के अंदर सबसे पहले एंड गोल होना चाहिए, और वो एंड गोल आपके दिमाग में शुरू में ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से वी स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन, और हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं लोगों को अमीर बनाने के ऊपर। हमारा जो एंड गोल है वो ये है, लोगों को अमीर बनाना। तो हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे इस बात से कि आप लोगों में से कितने लोग हो जो अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कितने इंटरेस्टेड होगे अगर मैं आपको बताऊं 10 तरीके जिससे आप अमीर बन सकते हो? समझ लो, ये तरीके हैं एंड से शुरू करने के। तो एंड से आप शुरू करते हो हमेशा। मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है कि वो एंड से शुरू नहीं करते, रैंडम शुरुआत करते हैं, कहीं से भी शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बातें जो है, इट्स लाइक वेग कम्युनिकेशन, ठीक है। वेग कम्युनिकेशन होता है, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन नहीं होता। जब आप बिजनेस पे होते हो, कम्युनिकेशन पे होते हो, प्रेजेंटेशन पे होते हो,
मैं बस सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करो, एक स्पेसिफिक। अगर आपका इंटेंशन सेलिंग नहीं भी है, अगर आपका इंटेंशन, क्योंकि सेल्स में यूजुअली आई सजेस्ट कि सेल्स में पहला जो आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रेंड्स बनाना, ना कि सेल करना। पर जो भी आपका इंटेंशन है, पहले वो इंटेंशन बिगिन करो, ठीक है? स्टार्ट विद द एंड। क्या आप अमीर बनना चाहते हो? क्या होगा अगर मैं आपको 10 तरीके बताऊं अमीर बनने के? दिस इज हाउ यू बिगिन फ्रॉम द एंड। फिर बॉडी पार्ट आता है जहां पे आप सारी तरीके बताते हो, और फिर वापस आप वही एंड करते हो कि आप इन चीजों को करो, आप इन टूल्स को यूज करो, आप इन प्रैक्टिसेस को यूज करो। अगर आप ये टूल्स यूज करते हो, ये प्रैक्टिसेस यूज करते हो, ये सजेशंस यूज करते हो, तो आप एक इफेक्टिव बिजनेस ओनर बनोगे, आप पैसे कमाओगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे। सिंपल इज दैट। सो बिगिन, ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द एंड। रोहित। Great, sir. Awesome. That was an amazing formula. एक क्वेश्चन और है, how to link spirituality while storytelling? देखो, स्पिरिचुअलिटी दो लेवल पे इन्वॉल्व कर सकते हो आप। पहला, इनकलकेट इट एज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को अपने पर्सनल लाइफ में उतारो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि लोग स्पिरिचुअलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, ठीक है? बस दिखाने के लिए कि हम स्पिरिचुअल हैं, विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्पिरिचुअलिटी मींस फॉर देम। समझ लो। सो आपकी पर्सनल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी में और इंक्रीज करो, वो पहला तरीका है। दूसरा, टेल मोर स्पिरिचुअल स्टोरीज, ठीक है? गिव आपकी स्टोरीज को मोस्टली एक होलिस्टिक अप्रोच दो। होलिस्टिक का मतलब है हर चीज को एट द एंड ऑफ द डे आप यूनिवर्स से कनेक्ट करो। हर चीज को एट द एंड ऑफ द डे एक बिगर स्केल ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करो। हर चीज को एट द एंड ऑफ द डे बिगर स्केल एडिंग वैल्यू से कनेक्ट करो। अगर आप कंप्लीट वैल्यू की बातें करते हो, सर्विंग ह्यूमैनिटी की बातें करते हो, अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच की बातें करते हो, अगर आप यूनिवर्सल अटैचमेंट और यूनिवर्सल इन्वॉल्वमेंट की बातें करते हो, ये आपको स्पिरिचुअली और इन्वॉल्व करेगा। स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होने का एक और तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट करके अपनी वैल्यू। सो अगेन, इसलिए मैंने बोला आपको पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी में बढ़ाओ। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी मिलेगी कि मैं जो भी कर रहा हूं उस काम का मेरे जिंदगी के अलावा बाकी लोगों की जिंदगी में कितना पावरफुल इंपैक्ट है। जैसे ही आपको ये बिलीव हो जाए, यू गो आउट एंड टेक योर वर्ड। इट्स सिंपल। आपके पास एक पावरफुल टूल है जो आपको पता है कि अगर मैंने ये दुनिया को दिया, पीपल विल लिटरली फ्लरिश। लोग फ्लरिश करेंगे, उनके लाइफ में पावरफुल वैल्यू होगा, दे लिव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपका इंटेंशन होगा कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जा सकूं, राइट? तो सबसे पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग उस स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्रिएट करो। एक बार वो क्लियर हो जाए, कनेक्ट इट विद योर पर्सनल गोल और विजन। आई थिंक आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से कितने लोगों का पर्सनल गोल और विजन है। अगर नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को परस्यू करना चाहते हो या फिर एक बड़े लेवल पे प्ले करना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने पर्सनल विजन और पर्सनल गोल क्लियर रखें। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, वेयर डू यू सी इन नेक्स्ट, आई एम प्रीटी श्योर दिस इज अ वेरी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कितने लोगों ने, आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है कभी। मेजर इंटरव्यूज में ना एक सवाल पूछते हैं एंड आई एम टेलिंग यू, जब मैं इंटरव्यूज देता था ना, आई यूज्ड टू फील कि दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। आई लिटरली यूज्ड टू फील कि यार ये बावले ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं बार बार। एंड सवाल वाज दिस, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 5 years टाइम? ठीक है? अब जब मैं बिजनेस ओनर्स को ट्रेन करता हूँ, जब मैं एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करता हूँ, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि आप मिलियनर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और मैं उसके लिए लोगों को तैयार करता हूँ, मैं सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 15 years टाइम? 15 साल आप, जो भी आपका नाम है, 15 साल ये पर्सनालिटी कहाँ होगी? कितना इनकम होगा? कितनी वैल्यू होगी? कितने लोगों को इम्पैक्ट कर चुके होंगे? कितने लोगों के लाइफ में एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके होंगे? क्या बिल्ड कर चुके होंगे? फैमिली कैसी होगी? दोस्त कैसे होंगे? ऑल दीज थिंग्स। गेट योर पर्सनल वैल्यूज एंड विजन क्लियर। ये आपको स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होने में और ज्यादा हेल्प करेगा। सो वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। स्पिरिचुअली ग्राउंड होने में ये आपको पर्सनल एस्पेक्ट, the other aspect of story which is holistic approach, using anecdotes about spirituality, going bigger, serving humanity। आपकी स्टोरीज के अंदर ह्यूमैनिटी, वैल्यूज, ह्यूमंस, पीपल्स ये ऐड करना शुरू करो, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करना शुरू करेगा। स्टार्ट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन मोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आई डोंट नो आपका स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का डेफिनेशन क्या है, पर यूजुअली फॉर मी स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इज वेरी डिफरेंट। आई एम ए स्पिरिचुअल मैन, ठीक है, बट नॉट रिलीजियस। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, that also matters a lot, but yes, work on all these basic things। ये आपको स्पिरिचुअली ग्राउंड करना शुरू कर देगा और आपके स्टोरीज के अंदर स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा। Second last question, sir.
how to read someone's mind, because when we say right thing at the right time, people may get convinced or believe in us. So how to do that? देखो, राइट नाउ आई विल नॉट गेट इनटू द एडवांस टेक्निक्स, अभी मैं एडवांस टेक्निक्स में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बेसिक ये बता देता हूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपके कम्युनिकेशन का 85% जो है वो आपके नॉन वर्बल पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब ये हो गया कि सामने वाले ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला और आपको पता है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट, शब्द इंसान प्ले कर सकता है, पर बॉडी लैंग्वेज प्ले करना बहुत ही मुश्किल होता है। समझ लो, अगर आप इंसान की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाते हो तो आपको लोगों को समझना इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि शब्द मैनिपुलेट कर सकता है इंसान। मुझे आपको, अगर आप किसी क्लाइंट से मिलो, लोगों से मिलो, वो शब्दों में बहुत कुछ प्ले कर सकते हैं, देयर कैन बी मेनी थिंग्स, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज नेवर लाइज। समझ लो, बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलता, unless and until somebody is like very much practiced into this, और किसी को बॉडी लैंग्वेज पे इतना कंट्रोल करने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो मेजरली अगर आप लोगों को समझना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो दो चीजें समझो। पहला, उनका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जो आपको समझने की जरूरत है, नोट दैट डाउन, वर्बल कम्युनिकेशन में जो आपको समझने की जरूरत है वो है इंसान की वोकैब्युलरी, उनकी वोकैब्युलरी, नोट दैट डाउन। लोगों की वोकैब्युलरी समझो। एक इंसान जो हर बात पे नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहा है, हर बात पे कुछ ना कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट यूज कर रहा है, कुछ ऐसा यूज कर रहा है, यू हैव टू रीड देन एंड नाउ दैट दिस गाय इज अ नेगेटिव पर्सन। ठीक है, कोई इंसान जो हर चीज के अंदर पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये भी बोला ना कि आप अपने स्पीकिंग मॉडल्स को स्टडी करो। आप जब अपने स्पीकिंग मॉडल्स को स्टडी कर रहे होंगे और अगर वो सक्सेसफुल लोग होंगे, तो आप एक चीज स्टडी करना, उनकी वोकैबुलरी जो है वो आम इंसानों की वोकैबुलरी से बिल्कुल ही अलग होगा। समझ लो, गिवन एनी सिचुएशन, उनके शब्द, उनके बोलने का तरीका, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन, दे आर ऑलवेज डिफरेंट। सो स्टडी पीपल्स वोकैबुलरी। वर्बल वोकैबुलरी आपको लोगों को समझने में हेल्प करेगा। नॉन वर्बल में जो मेजर आपको कंट्रीब्यूट करेगा लोगों की साइकोलॉजी को समझने में, वो है उनका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप और इंटेंसली जाना चाहते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रो एक्सप्रेशन। वेरी इंटेंस प्रैक्टिस, वो हम बाद में कभी कर सकते हैं, पर पहले जस्ट फोकस ऑन देयर फेशियल एक्सप्रेशन। कुछ लोगों के चेहरे पे, मतलब बिग एग्जांपल में अगर आपको दूं, तो कुछ लोगों के चेहरे पे वो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों का चेहरा देखते ही आप बोल सकते हो कि भाई ये इंसान जो है ना, ये दुखी आत्मा है। ठीक है, कभी कभी देखा ऐसा चेहरा? कुछ लोगों को चेहरा देखते ही बोलो कि भाई ये बंदा जो है ना बड़ा ही हंसमुख है। ये बेसिक इंडिकेशन है उनकी एक पर्सनालिटी का। ठीक है, अब चलो ये दो चीजें तो हम सबको पता होती हैं, एक दुखी इंसान और एक हंसमुख चेहरा। ठीक है, पर इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं चेहरे पे जो आप रीड कर सकते हो। यू कैन रीड सम बुक्स अबाउट रीडिंग देयर बॉडी लैंग्वेज। दूसरी चीज आप जो कर सकते हो, वो उनके हैंड जेस्चर पे वो देख सकते हो। जब भी आप किसी इंसान के हैंड जेस्चर को रीड करते हो, तो यूजुअली इंसान जो है हैंड जेस्चर करीब करीब 4 लेवल पे यूज करता है। ठीक है, अगर आप मुझे देख सकते हो, 4 लेवल पे यूज करता है। पहला है बिलो हिज वेस्ट एरिया। तो कुछ लोग है ना, कम्युनिकेट करने के टाइम पे उनका हैंड जेस्चर जो है वो उनके वेस्ट से नीचे होता है, मतलब इट बेयरली मूव्स, बहुत कम मूव करता है। ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत ही लो एनर्जेटिक लोग होते हैं। ठीक है, ये पहली कैटेगरी है, बिलो वेस्ट एरिया, वेरी लो एनर्जेटिक पीपल। दूसरा है स्टमक एरिया के आसपास। तो कुछ लोग जब आप कम्युनिकेट कर रहे होगे, आप नोटिस करोगे कि उनका हैंड जेस्चर जो है वो मेजरली स्टमक एरिया के आसपास मूव हो रहा होता है जब वो बातें कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो एवरेज एनर्जेटिक लोग हैं, जो ना एवरेज एनर्जेटिक है, कुछ एनर्जी है पर नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट दे आर डिसेंट एनर्जेटिक पीपल। तीसरे लोग हैं जिनका हैंड जेस्चर जो है वो उनके चेस्ट एरिया के आसपास होता है, above their stomach and below their neck area. These are energetic people. ये अच्छे लोग, एनर्जेटिक हैं, पावरफुल हैं। और आपके जितने एनर्जेटिक स्पीकर्स हैं वो इन्हीं दो कैटेगरीज में आएंगे। पहला, जिनका हैंड जेस्चर जो है वो चेस्ट एरिया के आसपास मूव होता है, और दूसरा अबव देयर नेक एरिया। ठीक है, कुछ लोग इज लाइक यार आज आई डू दिस, आई डू दैट, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। दीज आर हाईली एनर्जेटिक पीपल, जैसे विवेक बिंद्रा जी हैं, टोनी रॉबिन्स है, दे आर लाइक हाईली एनर्जेटिक पीपल। कभी कभी मैं होता हूँ ऐसे। सो अगर आप एक एनर्जेटिक स्पीकर बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप भी इसे ऐड कर सकते हो अपने लिए। आप जब भी हैंड जेस्चर यूज कर रहे हो, कीप इट अराउंड योर चेस्ट और अबव।
ठीक है, नॉट समअप विच इज वेरी एवरेज एनर्जी, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों में से कोई भी एक एवरेज एनर्जेटिक पर्सन नहीं साउंड करना चाहते। आप I've seen your energy, मैंने आपकी एनर्जी देखी है, you guys are very energetic people, use that hand gesture to around your chest and neck area। तो ये आप सामने वाले को देख के आप समझ सकते हो कि उसकी एनर्जी लेवल कितनी है। तीसरा उनका बॉडी लैंग्वेज, अगर वो स्लाउची है दैट्स अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, अगर स्ट्रेट है डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। आप उनकी ब्रीदिंग का पैटर्न भी रीड कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस वन। फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, उनका हैंड जेस्चर हो गया, और उनके वर्ड्स, उनकी वोकैबुलरी हो गई। आप इन 3 चीजों को पहले स्टडी करो। आप इसके अंदर जितनी स्टडी करनी शुरू कर दोगे उतना ज्यादा आपको लोगों को पढ़ने की साइकोलॉजी जो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आप एक बार इसके अंदर और मास्टरी करो, फिर धीरे धीरे आपके लिए और ऑप्शंस ओपन होने शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो यू कैन गेट इन टच विद मी, आई कैन हेल्प यू फर्दर विद दैट। फर्स्ट स्टार्ट विद दिस, इन 3 चीजों से आप शुरू करो। Now, sir, last question: how to connect with people which are not interested in hearing you? यार देखो, लोग आप में ना 2 ही रीजन से इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। पहला, जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो वो इनके इंटरेस्ट का हो। दूसरा, आप एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। 2 चीजें बस, मेजरली 2 चीजें हैं जो लोगों को एंगेज करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, इंटरेस्ट बिल्ड करती हैं। पहला, आप जो भी कम्युनिकेट करने जा रहे हो, जो भी वैल्यू ऑफर करने जा रहे हो, वो वैल्यू बहुत ही पावरफुल वैल्यू हो, स्पेशली सामने वाले के लिए। वो आप में इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। अगर मैं यहाँ आता हूँ आपके वेबिनार में कहता हूँ कि मैं आपको कम्युनिकेशन सिखाऊंगा और वो कम्युनिकेशन आपके बिजनेस, आपके वेल्थ को 4 गुना करने में हेल्प करेगा, आई एम प्रीटी श्योर आई हैव योर इंटरेस्ट, राइट? आई हैव योर अटेंशन। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अटेंशन नहीं हो, मतलब मैं वो जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो 4 गुना वेल्थ बिल्डिंग या वेल्थ बिल्डिंग, वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। समथिंग एल्स इज योर इंटरेस्ट, तो आपका वो इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होगे। सो पहला, आप जो वैल्यू ऐड कर रहे हो, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड रखना चाहते हो तो ऑलवेज इंश्योर आप जो वैल्यू लेकर जा रहे हो वो उनके काम का है, ठीक है। सेकेंड, आप जब भी इस वैल्यू को प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट इट विद कन्विक्शन। जैसा मैंने आपको एक टूल दिया है, प्रेजेंट it with conviction. Believe in the value you are presenting. देखो, I'll tell you what, अगर आपको अपने वैल्यू के अंदर बिलीफ नहीं है जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, यू डोंट हैव टू। समझ लो, डिलिबरेट मत करो, जबरदस्ती मत करो। सबसे पहले बैठो, मेडिटेट ऑन योर वैल्यू। सबसे पहले बैठो और सोचो कि जो मैं वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ, इज इट लिटरली गोइंग टू चेंज पीपल्स लाइफ? इफ यस, connect with that value. जैसे उस मोमेंट में आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो उस इंसान, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं, आप उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, और जब भी इंसान के इंटरेस्ट की बारी आती है लोग एंगेज होते ही होते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं भी है, आप फिर भी लोगों को एंगेज कर सकते हो, और उसके लिए आपको इंटरेस्टिंग बनना पड़ेगा। आपको इंटरेस्टिंग बनने के लिए you have to become a very powerful speaker. You have to become a humorous speaker. I'm pretty sure stand up comedy अब सबने देखनी शुरू कर दी है। They are not adding any value, you know, right? एक stand up comedian कोई value add नहीं कर रहा। All he is doing is he is entertaining people and people are interested. So humor, स्टोरी टेलिंग बना सकते हो, ठीक है। और आई थिंक दैट शुड बी योर फर्स्ट मोटो एज वेल। राइट दैट डाउन। जो पहला टास्क आप कम्युनिकेशन के अंदर करोगे वो है अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाओ। नोट दैट डाउन। मेक योरसेल्फ इंटरेस्टिंग फर्स्ट। हाउ? बिकम ह्यूमरस, स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज, स्पीक विद कन्विक्शन एंड ऑल द अदर टूल्स दैट आई टोल्ड यू। ये सारे टूल्स आपको हेल्प करेंगे पहले खुद इंटरेस्टिंग। आप मेरे सामने आते हो, बड़ी बोरिंग तरीके से बात करते हो, बड़ी बॉडी लैंग्वेज होती है, एनर्जी होती है, आई विल नॉट इवन एंटरटेन यू। समझो, टाइम फॉर पर्सन लाइक मी एक कैसे होते हो। तो सबसे पहला टास्क, ये सारे जो टूल्स हमने आपको शेयर किए हैं, जो मैंने आपको शेयर किया है, सारे टूल्स का सिर्फ एक मकसद है, और वो क्या है,
Perfect. Rohit, any more questions? No more questions, sir. Just tons of gratitude to you. Thank you so much for giving us I'm such gems of knowledge. thank you so much. And Thank you so much, रोहित को भी बड़ी अच्छी तारीफें की उसने मेरी. Thank you very much for all of you. आप लोग रुके सुना. And I'm telling you, I really mean it. See, I'm a very genuine person when it comes to adding value into people's life. People's life. When I say I'm very genuine, I literally mean it. कि अगर आप इस 21 days जिसके अंदर आप अपने आप को इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बनाने के ऊपर प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अगर आप ये करते हो और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और अगर आप मुझे कहते हो कि सर आपके टूल्स और आपके प्रैक्टिसेस और आपकी ये सारी चीजें यूज करके मैं ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी फील कर रहा हूँ, आई विल सिट विद यू एंड आई विल ट्रेन यू पर्सनली, वन सेशन मेरी तरफ से फ्री. Say it's awesome. that's a lot. Thank you so much, sir. Awesome, awesome. That's pretty awesome. Immensely awesome. आप देख रहे होंगे बहुत सारे awesome आ रहे हैं सर. Thank you so much for this session, sir. I thank all of you for making this such a success. इतने सारे लोग जो genuinely सीखना चाहते हैं, learn करना चाहते हैं, and at this Gurukul we have kept our promise कि हम उनको इतनी सारी value provide करेंगे. So this was just the first special training session, and I'm pretty sure sir आगे भी हमें आपका बहुत सारा time मिलता रहेगा to train these people. Sure. Right. And last just एक message जो आप हमारे इन सभी hard working affiliates को देना चाहेंगे, because see some people are getting results, some people are working hard but थोड़ा धीरे धीरे उनको results आ रहा है, and everybody wants to learn, everybody wants to grow, right? So इनके लिए आप एक message देना चाहेंगे which can give them success. देखो सक्सेस जो है ना, I'll tell you what, I'm pretty sure रोहित ने बताया होगा कि हमने अपना लास्ट वर्कशॉप नहीं किया क्योंकि I was writing another book. So मैं अपनी दूसरी किताब लिख रहा हूँ जिसका नाम है मिलेनियर सक्सेस कोड, और इस बुक को लिखने के लिए मैंने करीब 100 सेल्फ मेड मिलेनियर्स को पर्सनली इंटरव्यू किया. सेल्फ मेड मिलेनियर्स ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने करीब 10 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ की अपनी खुद की कंपनी बिल्ड की है जीरो से. ठीक है, ऐसे 100 लोगों को मैंने पर्सनली इंटरव्यू किया टू अंडरस्टैंड हाउ डिड दे डू इट. उसके ऊपर मैं जो ये किताब क्रिएट कर रहा हूँ. इनफैक्ट आपकी जो नई जो आपके अंदर आपके बिज़ गुरुकुल के अंदर जो हम नया ट्रेनिंग भी ऐड करने वाले हैं, उस ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत सारे टूल्स में शेयर करने वाला हूँ फ्रॉम ऑल दीज पीपल जिन लोगों ने 10,000 करोड़ तक की कंपनी बिल्ड की हुई है फ्रॉम जीरो. उसके अंदर से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये है जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है. मार्क इट समवेयर, दिस इज द पावर टूल, दिस इज द रिजल्ट टूल. आपका सक्सेस सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. पहला, योर एबिलिटी टू एक्ट, दूसरा your ability to make people act. Your ability to act and your ability to make people act, be it your client, be it your team, be it your customer. आपकी ability लोगों से काम कराने की, जिसको आप delegation कह सकते हो, जिसको आप team building कह सकते हो, जिसको आप organization building कह सकते हो, जिसको आप selling कह सकते हो, जिसको आप presentation कह सकते हो. आपकी ability to act और your ability to make people act, make a decision, make a choice, ये आपकी एबिलिटी है, ये आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी. सिंपल एज दैट. इस बीच में डोंट लूज योर हार्ट. सी, सक्सेस इज नॉट वन डेज वर्क. आई टेल यू व्हाट, मेरे पास बड़े सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं एंड everybody wants to become a millionaire in 3 months time. And I'm telling you, उसमें से कई सारे मेरे पास फॉर्मूलाज लेकर आते हैं कि सर ये देखो, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके 3 महीने में हम ना जो करोड़पति बन जाएंगे. सी, अंडरस्टैंड, सक्सेस का सक्सेसफुल आइडिया से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, आई कॉल इट अपॉर्चुनिटी लूप, जिससे मैं लोगों को बचाने के लिए हमेशा कहता हूं स्टे आउट ऑफ अपॉर्चुनिटी लूप. अपॉर्चुनिटी लूप का मतलब क्या है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी कम नहीं होनी. ठीक है, हमेशा आपके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमेशा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी. सक्सेस आपका डिपेंड करता है कमिटमेंट टू वन अपॉर्चुनिटी एंड वन अपॉर्चुनिटी. सेकंड, आप उस चीज के साथ रहो. डोंट लूज योर हार्ट, इट टेक्स टाइम. सक्सेस टेक्स टाइम. गुड थिंग इज कि आप लोगों के पास मेंटर है, आप लोगों के पास एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है. आपके पास रोहित शर्मा जैसा एक बहुत पावरफुल टीचर है, मेंटर है, जो आपको गाइड करता रहता है. आपके पास एक सच वंडरफुल प्लेटफॉर्म है. आपके पास वो हर चीज है जो आपको सक्सेसफुल, एक पावरफुल, एक मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए काफी है. जस्ट डोंट लूज योर हार्ट एंड फोकस ऑन योर कमिटमेंट टू गेट इट डन. Get it done. Your ability to act and your ability to make people act is the solution to your success. I hope that works. Definitely it will work, sir. It will work.
एंड सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आपका, और साथ में मैं थैंक यू करना चाहूंगा ऋत्विज को कि वो भी हम सब लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करते रहते हैं, पूरा बैक एंड पूरा टेक्निकल उन्होंने संभाल रखा है। एंड वी आर अपग्रेडिंग आवर सिस्टम अ लॉट, हम कई सारे कोर्सेज ऐड करने वाले हैं, हम एक टोटली नई वेबसाइट के ऊपर जाने वाले हैं व्हिच इज गोना बी सुपर अमेजिंग, और ये सारी की सारी चीजें जस्ट टू प्रोवाइड सुपर ऑसम वैल्यू टू ऑल द पीपल आउट देयर, एंड दैट इज आवर मिशन सर, जो आपने हमेशा हमें सिखाया है, दैट इज व्हाट वी वांट टू Perfect. So again, I also want to thank you, Ritviz, क्योंकि जब ऋत्विज और रोहित मेरे पास आए इस प्रपोजल के साथ कि सर हमारे आप लोगों ने मुझे, आई होप, थैंक रोहित एंड ऋत्विज, राइट, थैंक यू रोहित एंड Ritviz for giving such a powerful and wonderful thing to you people. Right for them. Thank you, Ritviz. And thank you to you all for making it possible. Rohit, are we there? थैंक यू सो वेरी मच सर, मेरा नेट थोड़ा सा इशू कर रहा था बीच में। ऑलराइट सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, हम आपको जल्दी से दोबारा इनवाइट करेंगे